भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए गए हैं। ये हैं अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 15 से 19, अनुच्छेद 14 से 18 या अनुच्छेद 13 से 17। भारतीय संविधान में समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक दिए गए हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 15 में धर्म, जात, लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत वर्णित है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 15। तो अभी बताया कि अनुच्छेद 17 क्या करता है, वो अस्पृश्यता का अंत करता है और इसके द्वारा किसी भी प्रकार के आचरण का निषेध करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 22 या आर्टिकल 31। तो देखिए, संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन आर्टिकल 19 का क्लास फर्स्ट जो है उसमें वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और इसी में ही प्रेस की स्वतंत्रता को भी सम्मिलित माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 19। मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये जो मुकदमा हुआ था 1951 में, वो सर्वोच्च न्यायालय के परिणाम स्वरूप जो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार है आर्टिकल 15, उसमें संशोधन करके एक क्लास 15 में 4 जोड़ा गया और उसमें ये बताया गया कि जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए एक विशेष उपबंध की व्यवस्था की जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। कथन ये सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। कारण आर, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो कथन ये कहा गया है उसके तहत जो राज्य है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के लिए गरीबों और जो पिछड़े और वंचित वर्ग हैं उनके लिए भिन्न व्यवहार यानी कि विशेष सुविधा प्रदान कर सकता है, यानी कि कथन बिल्कुल सत्य है। इसके अलावा जो आर्टिकल 14 है उसके तहत समता की बात भी कही गई है, यानी कि उसका कारण भी सही है, लेकिन जो कथन है वो कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 23 या आर्टिकल 24। तो जो हमारा संविधान है उसके अनुच्छेद 24 में लिखा है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के कोई भी अगर बालक है तो उनको किसी कारखाने में या खान में ऐसी जगह पर काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा जिससे कि उन पे संकटमय की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो सके। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्न में से कौन से परिकल्पित हैं? तो जो फर्स्ट है कि मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, तो ये आर्टिकल 23 और 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार में उल्लिखित है, यानी कि फर्स्ट सही है। सेकंड कह रहा अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये आर्टिकल 17 में है जो कि ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में ना होकर के समता के अधिकार में है। थर्ड है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये भी इसमें नहीं आता है। लेकिन जो फोर्थ है कारखानों और खाद्यान्नों में बच्चों के नियोजन का निषेध, तो ये आर्टिकल 24 में इसका भी उल्लेख है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। तो पहला कथन ही सही है। नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में बना था उसने मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए भारतीय संविधान में समर्थन किया था और उसने कहा था कि जो भारतीय संविधान है उसमें मूल अधिकारों को रखा जाए। तो उसका सही उत्तर ही ऑप्शन है, बाकी के जो ऑप्शन है वो गलत हैं। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है?
फर्स्ट कानून बनाकर, सेकंड शिक्षा की उन्नति द्वारा, थर्ड जन जागरण के द्वारा, या फोर्थ नौकरी में प्रवेश दिलाकर। देखिए भारत में जो अस्पृश्यता का निवारण है, नंबर 1 उसमें कानून बना दिया जाए, शिक्षा की उन्नति कर दी जाए और लोगों को जागरूक कर दिया जाए या जन जागरण कर दिया जाए। इससे अस्पृश्यता का निवारण किया जा सकता है। और चूंकि संविधान ने आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया है और संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय भी घोषित कर दिया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 या आर्टिकल 17। तो संविधान का जो अनुच्छेद 14 है वो विधायन सत्ता पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाता है या पूर्णतः नियंत्रण लगाता है। कैसे? ये उपबंध ही कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आर्टिकल 14। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र, तो अभी इसमें हमने आपको बताया था कि जो भारत का संविधान है उसकी आर्टिकल 19(1) का जो क्लास फर्स्ट है उसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका उल्लेख किया गया है। उसी के तहत प्रेस की जो आज़ादी या प्रेस की स्वतंत्रता जो है उसको भी उसमें सम्मिलित माना जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। संविधान में अनुच्छेद 19(1) में विशेष रूप से उपबंधित है। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता या आर्थिक समानता। तो आपका जो आर्टिकल 14 है उसमें कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता जो है आर्टिकल 15 के तहत और अवसर की समानता जो है आर्टिकल 16 के तहत मौलिक अधिकार में शामिल है। लेकिन जो आर्थिक समानता है वो इसमें शामिल नहीं है। नहीं तो सारे लोग कह देंगे कि देखिए ऐसा है कि फला व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और हमारे पास नहीं है, तो उसके तहत वो क्या करेंगे, सीधा का सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तो इसीलिए जो आर्थिक समानता है उसको मौलिक अधिकार में नहीं रखा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी हैं, यानी कि ये बिल्कुल सही हैं। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध हैं, तो ये भी सही हैं। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। देखिए इसमें एक वर्ड जो आ गया आर्थिक, इस वजह से ये जो कथन है ये गलत है। चौथा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांत नहीं है, तो यह भी चौथा भी गलत हो गया। तो यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, 1 और 2 सही। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या उपरोक्त सभी। तो जो आर्टिकल 13 है उसमें ये प्रावधान है कि संघ हो चाहे राज्य हो, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में जो प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं उनको वो या तो छीनता हो या किसी भी तरीके से उनको कम करता हो। अगर ऐसा भी कोई भी कानून अगर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए बनाया गया तो वो कानून जो है उल्लंघन की मात्रा तक शून्य हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 17 या आर्टिकल 19। तो इसका सभी को पता है, इसका ऑप्शन सी सही है, आर्टिकल 17। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 17, आर्टिकल 23 या आर्टिकल 24। तो ये अभी पहले ही बताया कि जो आर्टिकल 24 है उसी के अनुसार क्या है कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बालक हैं वो किसी भी कारखाने या खाने में नियोजित नहीं किए जाएंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 24। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। देखिए यह भी छुआछूत और अस्पृश्यता का तो दोनों एक ही बात है। आर्टिकल 17 में ही ये बताया गया था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो जिस समाज का हो, जिस जाति का हो, लिंग का हो, उसके साथ छुआछूत के आधार पर उससे विभेद नहीं कर सकता है और उसमें दंड का प्रावधान भी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? आर्टिकल 13, 14, 15 या 16। तो जो आर्टिकल 13 है उसमें जो मूल अधिकार हैं उनका असंगत होना या उनसे अल्पीकरण करने के लिए जो विधि हैं
उनकी मात्रा को शून्य करने से संबंधित है, जबकि 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2, 3 और 4। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? आर्टिकल 14, 15, 16 या 19। तो जो समानता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 से 18 है। इसके बाद जो आर्टिकल 19 है वो अन्य वर्ग में आता है, वो उससे भिन्न है, क्योंकि जो आर्टिकल 19 है वहाँ से स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें जो आर्टिकल 19 है वो इनसे भिन्न है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है? तो ये अभी बताया ही है, आर्टिकल 24 जो है वो बालकों के शोषण से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? ये संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, बी ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, और ये सी जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि ये को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, और डी कह रहा है ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना। तो देखिए जो भारतीय न्यायालय का प्रस्तावना है उसमें समाजवादी शब्द और आर्टिकल 14, 16 और 39 डी, इन तीनों को एक साथ मिलकर समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार के रूप में निगमित करने हेतु सक्षम बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना। जो आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है वो है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए गए हैं, जो हैं आर्टिकल 19 से 22, आर्टिकल 16 से 19, आर्टिकल 17 से 20 या आर्टिकल 18 से 21। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगर हो सके तो आप लोग यह भी बताएं कि वो जो 4 अनुच्छेद हैं उनमें किन किन बातों को सम्मिलित किया गया है। धन्यवाद।